हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं और टेंशन बढ़ रही है ना? खास करके टू सर्व विद लव जैसे चैप्टर को लेकर। पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस डिस्कशन में हम इस चैप्टर को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि फुल मार्क्स लाना बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या इस चैप्टर में फुल मार्क्स लाने हैं? ऑफ कोर्स लाने हैं। बस आगे के कुछ मिनट्स ध्यान से सुनते जाइए, हम एकदम आसानी से इस चैप्टर को क्रैक कर लेंगे। ये देखिए, ये है हमारा पूरा प्लान। हम ऑथर के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर कहानी के कैरेक्टर्स और थीम्स को समझेंगे। उसके बाद चैप्टर की समरी, इंपॉर्टेंट लाइंस, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस और सबसे आखिर में बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ सॉलिड टिप्स। चलें? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। देखिए, किसी भी स्टोरी को आसानी से समझने का बेस्ट तरीका है कि पहले उसके राइटर और उसके बैकग्राउंड को जान लिया जाए। इससे ना स्टोरी की आत्मा तक पहुंचने में आसानी होती है। तो ये हैं E.R. ब्रेथवेट। गयाना में पैदा हुए थे, रॉयल एयरफोर्स में पायलट भी थे। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि टू सर्व विद लव उनकी अपनी ही कहानी है। जी हाँ, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, यानी उनके खुद के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। तो नॉवल की कहानी है क्या? इसके नरेटर यानी ब्रैथवेट खुद एक इंजीनियर थे, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिली तो वो टीचर बन गए। और स्कूल भी कोई आम स्कूल नहीं था। लंदन के ईस्ट एंड का एक ऐसा स्कूल जहां वो बच्चे थे जिन्हें दूसरे सभी स्कूल ने निकाल दिया था। ये कहानी उन्हीं बच्चों का रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जीतने की है, अपने पेशेंस। चलिए, अब इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स और इसके जो कोर आइडियाज हैं यानी थीम्स, उन पर थोड़ी बात करते हैं। हमारे चैप्टर में ये कैरेक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं। रिकी ब्रेथवेट तो नरेटर हैं, टीचर। फिर है डेनम, थोड़ा बहस करने वाला स्टूडेंट। मिस जोसेफ और फर्नमैन, ये दोनों काफी कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर्स हैं। और हाँ, मिस फिलिप्स, एक शांत लेकिन बहुत ही विटी टीचर। इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर का सबसे मजेदार हिस्सा है ये डिबेट। एक तरफ है डेनहम, एकदम कॉन्फिडेंट, हर चीज में कमी निकालने वाला और एक ट्रेन्ड बॉक्सर भी। वो कहता है कि पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग बिल्कुल बेकार है। और दूसरी तरफ है मिस फिलिप्स, एकदम शांत लेकिन इतनी इंटेलिजेंट कि अपने लॉजिक से पूरी डिबेट पलट देती हैं। ये आमने सामने की टक्कर देखने लायक है। इस नॉवल में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। एक है स्टूडेंट टीचर का रिश्ता और दूसरा है रेसिज्म यानी नस्ल भेद। ब्रैथवेट अपने नए और अलग तरीकों से ना सिर्फ बच्चों से एक गहरा रिश्ता बनाते हैं, बल्कि उनके मन में बसे भेदभाव से भी लड़ते हैं। ये कोट देखिए, इससे पता चलता है कि ब्रैथवेट ने इंग्लैंड में हमेशा भेदभाव झेला था और उनके ये बुरे अनुभव ही उनकी सोच और उनके काम में झलकते थे। सोचिए, इसी वजह से उनके लिए इन गोरे बच्चों का दिल जीतना शुरू में कितना मुश्किल रहा होगा। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर के मेन इवेंट पर आते हैं। जो स्टूडेंट्स काउंसिल की मीटिंग है ना, आखिर उसमें हुआ क्या था? चलिए डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, 15 नवंबर का दिन है। स्कूल के ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स काउंसिल की हाफ ईयरली रिपोर्ट मीटिंग हो रही है। स्टेप 2, एक एक करके हर क्लास के बच्चे स्टेज पर आकर अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। फिर आता है स्टेप 3, जब ब्रैथवेट की क्लास आती है और अपने कॉन्फिडेंस से सबका दिल जीत लेती है। उसके ठीक बाद स्टेप 4 में फर्नमैन एक स्केलेटन के साथ स्टेज पर आकर सबको हैरान कर देता है। फिर शुरू होती है असली गर्मागर्मी, यानी स्टेप 5, पीटी पर डेनिम की बहस। और आखिर में स्टेप 6, मिस फिलिप्स अपनी अक्लमंदी से डेनिम को चुप करा देती हैं और प्रोग्राम आगे बढ़ता है। चलिए इस पीटी डिबेट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। डेनहम का आर्गुमेंट था कि पीटी बेकार और टाइम वेस्ट है, उसका कोई पॉइंट नहीं है। जिसके जवाब में मिस फिलिप्स ने कहा कि पीटी सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि दिमाग की भी एक्सरसाइज है और स्कूल का प्रोग्राम सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। क्या जबरदस्त जवाब था, है ना? तो इन सारी रिपोर्ट्स, सारी प्रेजेंटेशंस का मेन मैसेज क्या निकल कर आया? वो था द इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब है कि इंसान एक दूसरे पर निर्भर हैं। मिस्टर ब्रेथवेट का सबसे बड़ा सबक यही था कि कैसे दुनिया में हर चीज, हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब कुछ ऐसे मुश्किल शब्दों और लाइंस को समझेंगे जिनका मतलब अगर पता हो तो आंसर लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। पहला वर्ड है अड्रॉइट। इसका मतलब होता है बहुत चतुर या निपुण। जैसे टेक्स्ट में लिखा है, मिस फिलिप्स ने डेनिम के सवालों को बड़े ही अड्रॉइट तरीके से हैंडल किया, यानी बड़ी चतुराई से। ये दूसरा वर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉन प्लस्ड। इसका मतलब होता है जब कोई इतना हैरान और कंफ्यूज हो जाए कि उसे समझ ही ना आए कि अब क्या बोले या करे। मिस फिलिप्स के जवाब ने डेनिम को बिल्कुल नॉन प्लस्ड कर दिया था। और ये लाइन पूरी डिबेट का कंक्लूजन है।
बेचारा डेनम जानता था कि वो हार चुका है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था। यहां वर्ड है आउटविटेड। इसका मतलब है कि उसे ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से, बुद्धि से हराया गया था। ये इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है। ठीक है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। चलिए टेक्स्ट बुक का एक कॉमन सा सवाल लेते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में इसका परफेक्ट आंसर कैसे लिखा जा सकता है। सवाल है, जब नरेटर की क्लास की बारी आई तो वो एंग्शियस यानी चिंतित क्यों थे? एक सेकंड सोचिए इसके बारे में। देखिए, इसका सबसे अच्छा जवाब पॉइंट्स में ही होगा। पॉइंट 1, वो अपने स्टूडेंट्स पर बहुत खुश और प्राउड थे। पॉइंट 2, उन्होंने बच्चों में एक कमाल का बदलाव और प्रोग्रेस देखा था। पॉइंट 3, उनके स्टूडेंट्स बहुत कॉन्फिडेंस और तमीज से बात कर रहे थे। और आखिरी पॉइंट, वो इसलिए चिंतित थे कि पता नहीं ऑडियंस उनकी रिपोर्ट को कैसे रिसीव करेगी। ऐसे पॉइंट्स में आंसर लिखने पर एग्जाम में फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूरे नंबर कैसे लाएं, आइए इस पर बात करते हैं। तो ये है मेरी तरफ से सबसे बड़ी टिप। इन कीवर्ड्स को अपने आंसर्स में जरूर यूज करें। जब भी आप इंटरडिपेंडेंस, मैच्योरिटी, प्रेजुडिस, रिपोर्ट या ट्रांसफॉर्मेशन जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो एग्जामिनर को साफ साफ पता चलता है कि आपने चैप्टर को गहराई से समझा है, और फिर फुल मार्क्स मिलना तो पक्का है। तो इस डिस्कशन को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या एक अच्छा टीचर सच में एक स्टूडेंट की पूरी जिंदगी बदल सकता है? टू सर्व विद लव इस सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है। इस पर जरूर सोचिए और अपने एग्जाम्स के लिए जम के मेहनत कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।